बिहार सरकार और खासकर शिक्षा विभाग टीआरई 4 के तहत बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर बेहद गंभीर है और इसी मामले को लेकर जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और टीआरई 4 को लेकर कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्होंने। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने की। इस बैठक में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के अलावा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विशेष तौर पर मौजूद रहे। विभागीय समीक्षात्मक बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। समीक्षात्मक बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान पर अच्छी खासी चर्चा की गई। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई पर भी विशेष तौर पर चर्चा की गई। कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग हैं उसको लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया गया। खासकर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अपर मुख्य सचिव ने इस मामले में स्पष्ट कार्रवाई का निर्देश दिया। अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर भी अच्छी खासी चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा थी बिहार में टीआरई 4 के तहत होने वाली शिक्षक बहाली को लेकर। टीआरई 4 की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि 24 जिलों का रोस्टर जो है वो समाशोधन सामान्य प्रशासन विभाग से जांच उपरांत जिला द्वारा सुधार कर पुनः मुख्यालय को भेज दिया गया है और बाकी के शेष 14 जिलों के रोस्टर समाशोधन कराते हुए 1 से 2 दिनों के अंदर यानी कल शाम तक मुख्यालय को भेज दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण ये अपडेट है टीआरई 4 को लेकर। एएसआर न्यूज़ ने आपको पहले ही बताया है कि बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो अधियाचना है वो शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और बीपीएससी इस पूरे मामले को लेकर गहन मंथन करेगा और फिर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो अधिकारी हैं उनकी बैठक होगी और उसके बाद विज्ञापन निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी फरवरी में कर दी जाएगी। फरवरी 15 तारीख के बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि टीआरई 4 का विज्ञापन निकल जाएगा। जहाँ तक विज्ञापन के बाद एग्ज़ाम की बात है तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वह 15 अप्रैल के बाद ही, हालांकि एडीएसओ का भी एग्ज़ाम है 15 अप्रैल के लगभग, तो ऐसे में 15 अप्रैल से 15 मई के बीच संभावित जो तिथि है वो टीआरई 4 के लिए मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर सरकार हो या शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर गंभीर नज़र आ रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि सही समय परीक्षा हो जाएगी, रिजल्ट का भी प्रकाशन हो जाएगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव टीआरई 4 की बहाली को लेकर गंभीर दिख रहे हैं, शिक्षा विभाग एक्शन मोड में है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि समय रहते न केवल आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बल्कि एग्ज़ाम भी समय पर होगा, समय पर रिजल्ट भी निकलेगा और सरकार इस साल जो आप लोगों को शिक्षक बनने का जो स्वप्न है वो पूरा करने जा रही है।